अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी खैरियत के लिए दुआ गो कि आप लोग भी जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हो, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में हो। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी आलू कीमा बनाने का तरीका। तो बहुत आसान और जल्द बनने वाला ये रेसिपी है। इसमें सबसे पहले मेरे पास ये तकरीबन मोर देन हाफ आई थिंक तकरीबन 2 पाउंड के करीब ये कीमा है और ये फ्रोज़न मटर है। साथ में मुझे चाहिए होगा ओनियन, जो कि बिग ओनियन है, इसे मैंने चॉप किया, और 3-4 टमाटर हैं जो मैंने 2 पीस कर लिया। और साथ कुछ स्पाइसेस हैं, इसमें सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, सूखी मेथी और ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर है टेबल स्पून, हल्दी है, सुरख मिर्च है कुछ 1 टीस्पून क्रश सुरख मिर्च है, साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी। दूसरी तरफ मैंने स्टोव ऑन किया, पार्ट में ऑयल डाला और इसमें थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा अपना सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज जो मैंने बारीक चॉप किया है, तो ऐसे में चला जाएगा। थोड़ी देर प्याज को भूनूंगी, जब ये लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो फिर इसमें ऐड करूँगी अपने अदरक और लहसुन की पेस्ट। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट से करना है। तो अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के थोड़ा सी इसकी बुनाई होगी। जब अदरक लहसुन की पेस्ट भी भुन जाएगी, मुनासिब उसके बिल्कुल से कच्चापन खत्म हो जाएगा, तो फिर इसमें जाएंगे टमाटर। थोड़ी देर अदरक लहसुन की पेस्ट को भूनने के बाद इसमें जब हल्की सी गोल्डन सी हो जाएगी दोनों चीज़ें, तो फिर इसमें अपने जो टमाटर है मैं 2 पीस करके डालती हूँ वो डालूँगी, क्योंकि इससे इसका जो पील है, छिलका है, वो आसानी से निकल जाता है। अगर आप बारीक काटें तो उसका वो छिलका स्टील उसमें अच्छा से मिक्स नहीं होता, मैच नहीं होता। तो या तो आप क्रश करके डालें, और मैं इस तरह से 2 पीस कर लेती हूँ, उसका आसानी से उसका ऊपर से छिलका उतर जाता है, तो बाकी इस तरह से मैश हो जाता है। जब इसको आप थोड़ी देर उल्टा कभी रखें, तो सीधा करें, तो वो बड़ी सारी उसका छिलका उतर जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप फोर्क की मदद से इसको पका सकते हैं। हल्की आंच में मीडियम हाई मीडियम की इसकी आंच है। तो थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें साथ ही चलेंगे सारे जो मसाले मैंने किए थे। क्रश मिर्च है, सूखी मिर्च पाउडर है, हल्दी, खुश्क मेथी और धनिया और जीरे का पाउडर जो मैंने किया बनाया था, सारी चीज़ डाल के थोड़ी सी भूनूंगी। साथ में अपने पानी का छींटा लगाना है, तो ताकि मसाले चीज़ें भुन जाएं। और फिर ऐड करने हैं अपने मटर, जो है ये मेरे फ्रोज़न हैं लेकिन थोड़े से सख्त है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अर्ली डाल लिया है। इसके दाने थोड़े सख्त हैं, तो वो भी साथ साथ भुनने के साथ साथ गल भी जाएँ। तो थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा भूनूंगी और पानी का छींटा दे के हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, क्योंकि थोड़े सख्त हैं इसके दाने। तो जब ये भून जाएगा अच्छा सा, इसका पानी जो डाला है वो इसमें ड्राई हो जाएगा, ऑयल साइड पे सेपरेट नज़र आने लगे, तो फिर इसमें ऐड करूँगी अपना कीमा। लेकिन अभी इसको थोड़ा और भूनना है, क्योंकि मटर जो है वो भी मुझे लग रहे हैं कि थोड़े कच्चे हैं। तो अच्छे से जब वो भून जाए, नरम हो जाए, तकरीबन 10-15% ये इसके मटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इसमें कीमा ऐड करें। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साइड में आने लगा, और जो टमाटर थे वो भी अच्छे से मैश हो रहे हैं। इसको ऐसे ही हमें इसकी चाहिए, इसका लुक, इसमें मसाला जो है वो नज़र आने लगे, ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले से, और जो हमारे हमने डाले हैं इसके अंदर टमाटर वो मैश हो जाए। हल्का हल्का इसको भूनते रहें, और साथ में जो टमाटर थोड़ा सा हिलाते रहें। तो ज़बरदस्त ये मसाले के साथ साथ जो टमाटर है वो भी टमाटर और जो मटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसाले में। इतना अच्छा ये भुनेगा मसाला, उतनी अच्छी इसकी खाने की टेस्ट बनेगी। अब देखने में थोड़े से जो मटर के दाने हैं अच्छे लग रहे हैं, नरम देखने में तो लग रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ी देर इसको और भूनूंगी। ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लग गया है, तो थोड़ा सा भी और भून लेती हूँ। फिर इसमें कीमा ऐड करूँगी। कीमा गोश्त कीमा है, वाश करके मैंने रखा हुआ है स्टीमर के अंदर। अभी जब टाइम होता है कीमा ऐड करने का,
میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ گوشت حساب سے واش کروا کے پھر میں بنواتی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی اگر میں خود سے نہ دیکھا اس مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو واش کر لوں تو بہتر ہے۔ اب اس کو تب تک بھوننے میں جب تک اس کا جو پنکش کلر نظر آ رہا ہے میٹ کا، قیمے کا، یہ وائٹ نہیں ہو جاتا۔ جب یہ کلر وائٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دیر 5 منٹ بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، اس کی ضرورت جس سے قیمہ بھی پک جائے اور مٹر بھی جو اس میں ہے سبزی وہ ہو جائے۔ میرے خالی دیکھنا ہے کہ سائڈوں پہ اس کا آئل نظر آ رہا ہے، اس مین کے اب ہو گیا، ٹائم ہو گیا پانی ایڈ کرنے کا، بن چکا انف۔ پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا تھوڑی دیر کور کریں گے اور پھر اس کو کور کر کے پکائیں گے جیسے اچھا سا قیمہ اور مٹر دونوں پک جائیں۔ دیکھ سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، دونوں چیزیں بالکل ریڈی لگ رہی ہیں، پکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں ایڈ کروں گی میں دھنیا اور ساتھ میں کچھ سبز مرچ ہے گارنش کے لیے، یہ ایڈ کروں گی۔ تو یہ ہے میری آج کی ریسپی، امید کرتی ہوں یہ اچھی لگے گی آپ کو۔ اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ پراٹھے اور چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزے کی، ناشتے میں یا باقی ڈنر میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا سینڈوچ بنانے میں بہت کام آ جاتی ہے۔ جو بات اس کو آپ سینڈوچ بنا لیں، پھر آپ اس کو پاستے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بنائیں ضرور اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ See you next time. Bye bye. Take care.